Assalamualaikum dear students. You are watching my YouTube channel English with Rishan. The topic of today is chapter number 3 of the novel Goodbye Mr. Chips. तो आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 का सेकंड हाफ पार्ट देखेंगे, क्योंकि इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इसका फर्स्ट हाफ देखा था। तो हम क्योंकि इस चैप्टर में मिसेस विकेट के रूम की बात कर रहे हैं, लास्ट वीडियो में भी हमने ये देखा था, उससे रेलिवेंट जो बातें थी वो डिस्कस की थी। आज नेक्स्ट देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर और कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो बहुत ही ज़रूरी हैं और अहम हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मिस्टर चिप्स की पेंशन के लिहाज से कि मिस्टर चिप्स की पेंशन कितनी थी। तो याद रखें, जो मिस्टर चिप्स की पेंशन थी वो बड़ी एडिक्वेट थी, मुनासिब थी, सूटेबल थी। सूटेबल पेंशन थी उसकी, एडिक्वेट भी कह सकते हैं कि मुनासिब पेंशन थी। इतनी पेंशन थी कि वो हर चीज जो है वो अफोर्ड कर सकता था। ही कैन अफोर्ड एवरीथिंग विच ही वांट्स, जो वो कुछ खरीदना चाहता था वो अफोर्ड कर सकता था। अफोर्ड एवरीथिंग, जो चीज चाहिए होती थी वो इजीली खरीद सकता था। उसकी पेंशन इतनी मुनासिब थी, इतनी उसकी सूटेबल थी। उसके बाद हम बात करेंगे मिस्टर चिप्स का जो रूम था, जो मिसेस विकेट ने उसे रेंट पर दे रखा था, वो क्या था? फर्नेश्ड था। रूम वाज फर्नेश्ड। अच्छी तरह उसने डेकोरेट किया हुआ था, डेकोरेशन थी उसके अंदर, डेकोरेटर था। अब बात ये आती है कि वो कौन कौन सी चीजें थी जो मिस्टर चिप्स ने उस रूम के अंदर रखी हुई थी, या उसका टेस्ट या ज़ौक़ कैसा था। इसके ऊपर डिफरेंट तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वो चीज़ें माइंड में रखते हुए हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर कि जो मिसेस विकेट ने उसे रूम दिया हुआ था वो उसने कैसे डेकोरेट किया था, कैसे उसने फर्निश किया था। तो यहाँ पर सारी बातें मिस्टर चिप्स के रूम की आएंगे। सबसे पहली बात, बड़ा सिंपल रूम था। इट वाज सिंपल रूम, या इट वाज डेकोरेटेड इन अ सिंपल वे, सादा से अंदाज में उसको सजाया गया था और मास्टरली टेस्ट के साथ उसको डेकोरेट किया गया था। मास्टरली टेस्ट, जैसे पता होता है एक अगर एथलीट हो, कोई स्पोर्ट्समैन हो, तो उसके रूम का जो नक्शा जो होगा वो और होगा। जो डॉक्टर होगा उसके रूम की जो इन्वायरमेंट होगी वो और तरह से होगी। मिस्टर चिप्स की कोई टीचर है तो उसके रूम का जो इन्वायरमेंट था वो मास्टर टेस्ट था। इसके अलावा उसमें बहुत सारी बुक शेल्फ बनी हुई थी जिसके ऊपर डिफरेंट जो है वो बुक्स रखी हुई थी। बुक्स जो शेल्फ थी उसके अंदर बुक शेल्फ जो थी वो डिफरेंट तरह की किताबों से डेकोरेट थी। इसके अलावा उसके अंदर स्पोर्ट्स ट्रॉफीज रखी हुई थी, स्पोर्ट्स ट्रॉफीज। We can say that due to these type of thing, Mr. Chips decorated the house. The Mr. Chips rooms was decorated with these type of style या these type of thing. तो सिंपल सा रूम था, मास्टरी टेस्ट था, बुक शेल्फ बनी हुई थी, सपोर्टिंग ट्रॉफीज रखी हुई थी और उसके अंदर एक मेंटल पीस भी पड़ा हुआ था। मेंटल पीस, मेंटल पीस जिस तरह एक टेबल टाइप होती है उसके नीचे आग जलाई जाती है, इस तरह के उसके अंदर क्या था? मेंटल पीस था। इसके अलावा उसके रूम के अंदर फिक्सचर कार्ड भी पड़े हुए थे। फिक्सचर कार्ड, पिक्चर कार्ड जो होते हैं ऐसे कार्ड होते हैं जिसके ऊपर डिफरेंट तरह के हिस्ट्रीज लिखी होती हैं, कुछ मेमोरेबल इवेंट्स होती हैं और मेमोरेबल बहुत सी हिस्टोरिकल जो प्लेसेस होते हैं, हिस्टोरिकल जो इवेंट्स होते हैं, उनका एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन लिखा होता है। ऐसे कार्ड को पिक्चर कार्ड कहते हैं और ये भी उसके रूम में बड़े अच्छे से पड़े हुए थे। इसके अलावा साइन फोटोग्राफ्स थे, क्योंकि हमने देखा साइन फोटोग्राफ्स। चिप जो था वो बड़ा पॉपुलर था अमंग स्टूडेंट्स और स्टाफ। तो वो जो नए आते और जो पुराने तलबा जाते, स्टूडेंट जाते, तो उनसे उनकी फोटोग्राफ्स पर साइन करवा के अपने पास रखा करता था और बाद में इनको देखकर वो याद भी किया करता था। इस तरह ये चीजें पड़ी हुई थी। और एक उसके रूम के अंदर वार्म टर्की कारपेट भी था।
कालीन जो था वो तुर्की का था, एक फटा हुआ कालीन था जो उसके रूम में था और वो हमेशा उस रूम में रहा करता था। एक बिग इजी चेयर भी जी थी उसके रूम में, बिग इजी चेयर, जिसके ऊपर बैठ के वो इन सारी बुक्स को पढ़ा करता था, मैगजीन वगैरह पढ़ा करता था। इसके अलावा जो उसके रूम की वॉल्स थी उस पर डिफरेंट तरह की पिक्चर्स लगी हुई थी, पिक्चर्स ऑन द वॉल। जो रूम उसे मिला हुआ था उसके ऊपर डिफरेंट तरह की पिक्चर्स लगी हुई थी। अब पिक्चर के अंदर कुछ लोग कहते हैं उसके ऊपर जो पिक्चर थी वो एक्रोपोलिस की पिक्चर थी। एक्रोपोलिस क्या होता है? ये एक हिस्टोरिकल वर्ड है या टर्म है। जिस तरह रोम के अंदर, एथेंस के अंदर एक बहुत बड़ा चबूतरा सा प्लेटफॉर्म सा होता था, वहां लोग बैठते थे, गपशप लगाते थे, तो उसको एक्रोपोलिस कहते हैं। और मिस्टर चिप्स के रूम में उसकी पिक्चर लगी हुई थी जिसमें लोग बैठे होते हैं, डिफरेंट जो नशिस्तें होती हैं, चेयर्स होती हैं, एक के बाद दूसरी चेयर, तीसरी चेयर, इस तरह ऊपर नीचे वो चेयर रखी होती हैं, तो बहुत बड़ा चबूतरा बनता है, तो उसको हम एक्रोपोलिस कहते हैं। इसके अलावा उसके अंदर फोरम की पिक्चर भी थी, फोरम। रूम और फोरम किसे कहते हैं? रूम और यूनान के लोग अपने मुख्तलिफ मामलात की सेटलमेंट के लिए, या जिस तरह दरबार लगाते, या जिस तरह कोई काजी होते हैं या कोई जज होते हैं, हम इसे रूम की अदालत भी कह सकते हैं। एक ऐसी कदीम जगह थी, रोमन की जो हिस्ट्री पढ़ेंगे आपको वहाँ इसका जिक्र मिलेगा। तो फोरम की पिक्चर भी मिस्टर चिप्स के रूम में लगी हुई थी। इसके अलावा उसके रूम के अंदर क्लासिकल बुक्स थी, क्लासिकल बुक्स, पुरानी जो बुक्स होती हैं वो भी उसके रूम में पड़ी हुई थी, क्योंकि पुट जो था, सॉरी जो मिस्टर चिप्स था वो पुराने तर्ज का आदमी था, तो ओल्ड या क्लासिकल जो बुक्स हैं वो पढ़ा करता था। इसके अलावा इसके रूम में डिटेक्टिव नावल होते थे, क्योंकि डिटेक्टिव नावल, उसे जासूसी नावल पढ़ने का शौक होता था, वो उसके रूम के अंदर पड़े होते थे। ये सारी चीजें इसलिए डिस्कस कर रहे हैं हम क्योंकि उसने इन चीजों से अपने रूम को डेकोरेट किया हुआ था। इसके अलावा विर्जल एक पोएट गुजरा है, विर्जल, याद रखें, फर्स्ट सेंचुरी का ये पोएट है, फर्स्ट सेंचुरी का। तो इसकी बुक भी, वो बुक्स जो थी इसकी, वो पढ़ा करता था। और इसके अलावा ज़ेनोफोन एक पोएट है, एक पोएट, सॉरी, ज़ेनोफोन, ये हिस्टोरियन है, हिस्टोरियन है और फिलोसोफर है। तो इनकी विर्जिल और ज़ेनोफोन, इनसे रेलेवेंट इनकी लिखी हुई बुक्स भी उसके रूम में होती थी, इनको पढ़ा करता था। डॉक्टर थॉर्नडाइक, इनकी डॉक्टर थॉर्नडाइक की बुक्स भी उसके रूम में हुआ करती थी, वो पढ़ा करता था। इसके अलावा इंस्पेक्टर फ्रेंच, तो ये कुछ चीजें हैं जो उसके रूम में मिलती थी, जिन्हें वो अपने इर्द गिर्द रखा करता था। और इन चीजों से, जो मैंने यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पे लिखी हैं, इन चीजों से उसने अपने रूम को डेकोरेट किया हुआ था। इससे रेलेवेंट क्वेश्चन भी बनता है कि हाउ डिड मिस्टर चिप्स डेकोरेट हिज रूम, तो उसने अपने रूम को कैसे सजा रखा था? तो इन चीजों से सजाया हुआ था। तो ये इसके रूम के बारे में है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो मिस्टर चिप्स है, इसी चैप्टर के अंदर में पढ़ने को मिलता है कि लैटिन और ग्रीक जो लैंग्वेजेस हैं वो डिस्कस किया गया। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि जो मिस्टर चिप्स है वो लैटिन और ग्रीक जो लैंग्वेजेस हैं ये पढ़ाया करता था, और इसकी चंद कोटेशंस थी वो लोग अडॉप्ट करते थे, क्योंकि ब्रुकफील्ड के अंदर इन लैंग्वेजेस को डेड लैंग्वेजेस समझा जाता था। सिर्फ इन लैंग्वेजेस के अंदर से कोटेशन उठाई जाती थी और जो डिफरेंट जो दीगर सब्जेक्ट्स होते थे उसमें इसको ऐड किया जाता था। इसके अलावा मिस्टर चिप्स की एक हॉबी थी, द टाइम मैगजीन पढ़ा करता था, द टाइम्स। तो इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है, ये उसका फेवरेट जो है मैगजीन था वो ये पढ़ा करता था। तो ये इस चैप्टर में है। बाकी इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि डेली रूटीन मिस्टर चिप्स की क्या थी। यहाँ हम एक क्वेश्चन बना सकते हैं कि हाउ डिड मिस्टर चिप्स स्पेंड हिज डेली रूटीन ऑफ
लाइफ आफ्टर द रिटायरमेंट एट मिसेस विकेट्स हाउस, कि मिसेस विकेट के घर पर रहते हुए रिटायरमेंट के बाद उसकी डेली की रूटीन क्या थी, रोजमर्रा की लाइफ कैसी थी। तो याद रखें वो अपना वक्त ज्यादा रीडिंग में गुजारा करता था, टॉकिंग बातें करने में गुजारा करता था, स्ट्रोलिंग वहां पर फिरने में, चहलकदमी करने में या वॉकिंग करते हुए गुजारा करता था। इसके अलावा रिमेम्बरिंग द पास्ट, माजी को याद किया करता था, रिमेम्बरिंग पास्ट, वो माजी की बातें याद करता, पास के इवेंट्स याद करता, स्टूडेंट्स को याद करता, स्टाफ को याद करता था। ड्रिंकिंग द टी, चाय पिया करता था, चाय डेली उसके रूटीन का टाइम था, खुद भी पीता था, स्टूडेंट्स को भी इनवाइट करता था, उनको भी पिलाता था। दूसरा वो डायरेक्टरी या डिक्शनरी बनाता था। मिस्टर चीफ जो था ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल की डिक्शनरी उसके जिम्मे होती थी। वो अपनी थिन और स्पाइडरी टेढ़ी मेढ़ी लेकिन पढ़ी लिखी जाने वाला जो स्क्रिप्ट था, जो राइटिंग थी, उसमें वो लिखा करता था कि स्कूल के अंदर कैसे कैसे अप्स एंड डाउन आए, कौन कौन सी चेंजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम वहाँ पर हो रही थी, वो सारी चीज़ें उस डिक्शनरी में लिखा करता था। ये उसका डेली का रूटीन वर्क था। इसके अलावा इस चैप्टर में ये भी है कि वो अपने स्टूडेंट्स एक मरतबा उसके पास आते हैं तो वो जिक्र करते हैं, जब चाय पीने के बाद वहाँ से चले जाते हैं, वो कुछ बातें डिस्कस करते हैं। कौन सी, वो स्टूडेंट आपस में कमेंट्स करते हैं कि बेचारा टिपिकल बैचलर किस्म का आदमी है, टिपिकल बैचलर यानी कि खास किस्म का बैचलर, कमारा आदमी है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मिस्टर चिप्स की कभी शादी भी हुई थी, क्योंकि वो बच्चे थे और इतना अरसा गुजर चुका था कि उसकी वाइफ को और उसके बच्चों को, उसकी जो लाइफ थी, जो वाइफ थी, वो काफ़ी अर्सा पहले गुजर चुकी थी और उनको जानने वाला कोई नहीं था, क्योंकि काफ़ी अर्सा गुजर चुका था। तो लेकिन वो शादीशुदा था, उसकी शादी भी हुई थी, उसका बेटा भी हुआ था, लेकिन वो ट्रेजेडी हो जाती है कि उनकी डेथ हो जाती है। तो ये इस चैप्टर के अंदर कुछ चीज़ें हैं। दो चार मेन बातें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी पेंशन कैसी होती थी और उसने जो है रूम को कैसे डेकोरेट किया हुआ था, और इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें वो पढ़ा करता था, डेली उसकी रूटीन क्या थी। तो सेकंड चैप्टर के अंदर ये चीज़ें हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखने होंगे और उसको अच्छे से प्रिपरेशन उसकी करनी होगी, ताकि एग्जामिनेशन के अंदर आप बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें। तो आइए हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखते हैं कि इस चैप्टर में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द रूम ऑफ मिसेस विकेट्स लेट टू मिस्टर चिप्स, कि जो मिसेस विकेट मिस्टर चिप्स को रूम देती हैं उसकी कंडीशन कैसी होती है। व्हाट वाज, सेकंड क्वेश्चन है जी, व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ मिसेस विकेट्स हाउस, मिसेस विकेट के हाउस की अहमियत क्या है। नंबर 3 पे, हाउ डिड मिस्टर चिप्स सर्व हिज गेस्ट, अपने गेस्ट की कैसे वो खिदमत किया करता था। नंबर 4 पे, हु वाज मिसेस विकेट, मिसेस विकेट कौन थी। नेक्स्ट है, हु वाज ब्रैंक्सन, ब्रैंक्सन कौन था। नंबर 6 पे, हु वाज मेजर कोलिंगवुड, कोलिंगवुड कौन था। हाउ डिड मिस्टर चिप्स स्पेंड हिज टाइम आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद मिस्टर चिप्स टाइम को कैसे स्पेंड किया करता था। नंबर 8 पे, हाउ डिड मिस्टर चिप्स कीप हिमसेल्फ बिजी एट मिसेस विकेट्स हाउस, मिसेस विकेट के हाउस पर चिप्स अपने आप को कैसे मसरूफ रखता था। What was the financial condition of Mr. Chips after the retirement? रिटायरमेंट के बाद मिस्टर चिप्स की माली हालत कैसी होती थी या पेंशन कैसी थी, तो कैसे अखराजात पे करता था। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मिसकंसेप्शन अबाउट मिस्टर चिप्स मैरिज, मिस्टर चिप्स की शादी को लेकर क्या मिसकंसेप्शन थी, वो इस चैप्टर में डिस्कस की हमने लास्ट में। तो ये इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो एग्जामिनेशन के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर और इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो एंड के अंदर मैं यही कहूँगा कि आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।